बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का हमारा जो स्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव है पार्ट, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमारा लेक्चर नंबर 23 है, तो हम अपना लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ इंटू एक्स ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो ये सी है हमारे पास, p इंटू एक्स लेस देन इज इक्वल एक्स। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है वो, मतलब उसको हम कह सकते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, इसको हम रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, वो जिसमें हमारे पास काउंटेबल जो नंबर्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, काउंटेबल वैल्यू होती है, जैसे स्टूडेंट्स। ठीक है, वो मतलब 14 है, 17 है, हम ये नहीं बोल सकते कि 3.5 है या 14.5 है, 6.5 है। ठीक है, इस तरह नहीं बोल सकते, वो पूरी एक काउंटेबल वैल्यू एग्जैक्ट वाली सही होती है। ठीक है, वो होते हैं हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद द ग्राफ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज, तो ये सी है, अ स्टेप जंप फंक्शन। ठीक है, मतलब ये जंप फंक्शन के जैसे स्टेप फंक्शन होता है ना, तो इसका ग्राफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो स्टेप फंक्शन की तरह होता है। ठीक है, इसके बाद दी टॉसिंग थ्री फेयर गेन्स द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स नंबर ऑफ हेड्स आर। ठीक है, तो जब थ्री है हमारे पास, ठीक है, तो जब उनकी जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास होंगी 0 1 2 3। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने 0 से क्यों स्टार्ट किया, हम 1 2 3 दे सकते हैं क्योंकि तीन ही वैल्यूज आएंगी ना हमारे पास। ठीक है, जो नंबर ऑफ हेड्स आएंगे या टेल्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हेड्स की बात हुई है, हेड की बात करते हैं कि तीन आएंगे तो 1 2 3 ठीक हो गया है। तो हमने 0 1 2 3 क्यों किया, तो वो इसलिए कि ये भी हो सकता है कि हेड आए ही ना। ठीक है, मतलब यहाँ पे उन्होंने अब ये बात किया ना कि नंबर ऑफ हेड्स कितने होंगे, तो ये भी तो हो सकता है कि हेड आए ही ना, तो 0 भी होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, मतलब एक बार आएगा, दो बार आएगा या तीन बार आएगा या आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए 1 0 से 3 तक होगा ये। इसके बाद है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड्स व्हेन थ्री फेयर क्वींस आर टॉस्टेड। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जब हमारे पास हमने हेड्स लेने हैं, ठीक है, टू हेड्स होने चाहिए जब हमारे पास क्वींस जो है वो थ्री है, थ्री हमारे पास क्वींस है। ठीक है, और जब उन्हें हमने टॉस किया, उछाला, ठीक है, तो उसके बाद जो हेड है हमारे पास वो दो होने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिहाज से हमारा क्या सही है, तो वो इस तरह निकाला जाता है कि 8 ये टर्म्स होती हैं, मतलब हमारे पास जो हेड टेल है ना, उसको 8 टर्म्स में ये डिवाइड किया जाता है, जैसे हेड हेड हेड। ठीक है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, इस तरह टी एच टी 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 टी। ठीक है, इसमें टेल हेड टेल और टेल टेल टेल। ठीक है, ये इस तरह से होता है, तो ये हमारे पास इस तरह होता है डिवाइडेड। ठीक है, अब इसमें हमने देखना होता है कि दो हेड्स वाले कौन से हैं। उन्होंने टू एग्जैक्टली क्या पूछा है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि इसमें टू कौन से, यहाँ पर है हेड टू है, यहाँ पर हेड टू है, और यहाँ पर देखें हेड 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 हेड, बाकी किसी में भी हेड हेड एक साथ दो दो नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आएगा 2/8। ठीक है, सॉरी 3/8, क्योंकि हेड यहाँ पे तीन इकट्ठे हैं। देखिए, एक ये और दूसरा ये। ठीक हो गया, मतलब हमारे पास एक तो ये वाला, क्योंकि ये दो हेड इकट्ठे, इसमें भी हमारा हेड इकट्ठे हैं दो, और इसमें भी। ठीक है, तो इसीलिए ये तीन होंगे, 3/8 आएगा, यानी 8 में से हमारे पास 3 जो है वो ऐसे हैं जिनमें हेड हेड दो हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। जैसे इधर मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 3 आ जाए, 3 हेड्स वो पूछ ले हमसे। ठीक है, और आगे क्वेश्चन चाहे जितने भी हो जाए। ठीक है,
2 कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें, जितने भी कर लें, लेकिन यहाँ पे हमने इस चीज़ को देखना है कि अगर हमारे पास वो पूछ रहे हों कि प्रोबेबिलिटी हमने गेट करनी है एग्जैक्टली 2 हेड्स की, ठीक है, या अब 2 की जगह हम यहाँ पे 3 हेड्स कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 हेड्स, अब इसमें देखिए ये सिर्फ यहाँ पर 3 हेड्स मौजूद है, तो ये 1 होगा, तो 1/8 आंसर आएगा हमारा, ठीक है। और अगर वो यहाँ पे पूछना है कि हमारे पास एक टेल की बता दें, ठीक है, तो एक टेल है, ठीक है, तो वो हम देखेंगे तो इसमें भी एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, ठीक है, तो ये 3 आ जाएंगे, 3/8 आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से किया जाता है। बाद है हमारे पास फॉर दी 3 कोइन एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ एफ इंटू एक्स फॉर 1 लेस देन 2 इज़, ठीक है। तो इसको सॉल्व इस तरह किया गया कि एफ इंटू एक्स इजकल पी इंटू एक्स लेस देन इज इक्वल 1 होता है, ठीक है, जो बराबर होता है हमारे पी इंटू एक्स इजकल 0 इजकल 1/8, ठीक है। ये 0 है तो 1/8 के बराबर होगा, पी एक्स इजकल 1 इजकल, तो ये हमारे पास 3/8 के बराबर होगा, ठीक है। और जब इसको हमने प्लस किया तो 4/8 आ गया हमारे पास, ठीक है। इसका आंसर इस तरह 4/8 आता है। इसके बाद हम फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटीज फॉर वैल्यूज बिटवीन इंटीजर्स आर, तो ये सी है, 0 होता है हमारे पास। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स इज, तो ये सी है हमारे पास, द वेटेज एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। मतलब जो वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ना, उसमें कितनी वैल्यूज का इम्कान किया जा सकता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या, सारे जो जिनका एवरेज लिया जा सकता है, एवरेज वेटेज होता है, ठीक है, वो ओवरऑल जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी हमारी वो, ओके। उसके बाद हमारे पास मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इज आल्सो कॉल्ड, तो ये हमारे पास सी होता है, मीन होता है, ठीक है, सी है मीन। उसके बाद मतलब एक्सपेक्टेशन को हम मीन भी बोलते हैं। जी। उसके बाद है इफ़ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर इक्वली लाइकली देन एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू, तो हमारे पास होता है अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारे पास इनमें डिफरेंस ये है कि जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो फोकस ऑन प्रोडक्ट्स एंड ग्रोथ, ठीक है, उसका प्रोडक्ट्स और ग्रोथ पर फोकस होता है। हार्मोनिक मीन जो है वो रेट्स और रेशो को देखता है। अरिथमेटिक मीन जो है वो स्टैंडर्ड एवरेज को देखता है। और क्वांटिटेटिव मीन रिलेट्स टू वेरिएंस, ठीक है, तो ये वेरिएंस से रिलेट करता होता है। तो हमारी जो चीज़ है ये मीन वगैरह एक्सपेक्टेशंस वगैरह, ठीक है, तो वो एवरेज के लिए यूज़ होते हैं ना, ठीक है, एवरेज निकालना होता है, इनका मतलब एवरेज होता है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन होगा वो हमारा सही होगा, जिसमें स्टैंडर्ड एवरेज होता है, ठीक है। The expected value of a constant c is, तो उसका c ही होगा। If x is a random variable and a b are constant then e e into ax plus b equals, तो ये हमारे पास हो गया, होगा हमारे पास इसका ए ई ए ई इंटू एक्स प्लस बी, ये सी वाला इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, सी वाला इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है हमारे पास द वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड एज, ये डी होगा ई इंटू एक्स माइनस म्यू और होल का स्केयर। उसके बाद है द शॉर्टकट फार्मूला फॉर वेरिएंस इज, तो ये हमारे पास सी है ई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू ई एक्स होगा। 24 है chip give chip voice chips inequality applies to, तो ये हमारे पास R distribution with finite mean and variance according to chip voice inequality the probability that x lies within k standard deviation of the mean is at least, तो ये सी है हमारे पास 1 - 1/k², and the probability that a value differs from the mean by k or more standard deviation cannot exceed, ये डी हमारे पास 1/k²। for k is equal to voice is inequality coordinates at least what proportion of data lies within ±2 sigma, तो ये 75% होगा। Voice inequality is useful when
डाटा इज सिक्योर्ड और अननोन, ठीक है। यानी जब डाटा का झुकाव ज़्यादा होता है, झुकाव होता है और हम जानते भी नहीं होते। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है सी, तो ये हमारे पास रिजल्ट फ्रॉम मेजरमेंट होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो ये सी हमारे पास टाइम टू फेलियर ऑफ अ मशीन, ठीक है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, जिसमें एक रेंज के अंदर चीज़ें होनी होती हैं, ठीक है। रेंज होती हैं और रेंज में चीज़ें होती हैं। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन क्लास, नंबर ऑफ़ हेड्स इन क्लासेस, ये सब जो है ये हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आता है। लेकिन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में क्या आएगा, टाइम टू फेलियर ऑफ अ मशीन, ठीक है। वो टाइम यानी जिस दौरान मशीन जो है वो ख़राब हुई है। The function f into x for a continuous random variable is called C probability density function. कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी बोलते हैं, जैसे बिल्कुल ऐसे जैसे हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फंक्शन बोला था, ठीक है। इसी तरह इसको फॉर अ वैलिड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f इंटू एक्स, तो ये हमारे पास होगा बी टोटल एरिया अंडर कर्व इज इक्वल 1। कर्व के नीचे एरिया हमेशा 1 के बराबर होता है। और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स सी पी इंटू एक्स इज इक्वल के इज इक्वल 0, ठीक है। And the probability p c लेस देन x लेस देन d इज गिवन बाय, तो ये b होता है। ये जो है ये के बाकायदा फार्मूला मौजूद है। ये जो होता है ये बड़े, ये एफ डी माइनस एफ सी इंटू सी इसके बराबर होता है, और ये एफ जो है ये बड़े होने चाहिए। ये करेक्ट है। The probability for a continuous random variable is, तो ये c है एरिया अंडर द कर्व। Which probability are equal for a continuous random variable, तो ये b है हमारे पास p इंटू सी लेस देन x लेस देन d एंड पी सी लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू d। The distribution function f into x of a continuous random variable is, तो ये c है a continuous function. The relationship between pdf f into x and cdf f into x is, ये c है हमारे पास f into x is equal d over dx f into x। 25 मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इज आल्सो नाउन एज, तो ये ए हमारे पास मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू रिप्रेजेंट्स, तो ये सी है लॉन्ग रन एवरेज। ये लॉन्ग रन एवरेज के लिए हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर अ फेयर डाई इज, तो ये 3.5 होगा हमारे पास। वो किस तरह निकाला जाता है कि जैसे डाई पर 6 होते हैं दाने, ठीक है। तो हम इस तरह करेंगे 1/6 प्लस 1/, 2/6 प्लस 3/6 प्लस 4/6 प्लस 5/6 प्लस 6/6, ठीक है। उन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3.5 आएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग वैल्यूज बाय प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। सबसे पहले मल्टीप्लाइंग होता है ना, जैसे हमने किया कि 1/6 2/6, तो वो जो है ना वो जो 1 वैल्यू है वो 6 पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास वेरिएंस मेजर्स, तो ये भी है हमारे पास डिस्पर्शन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये सी है वेरिएंस। वेरिएंस इज ऑलवेज, तो वेरिएंस हमेशा जो है वो पॉजिटिव और ज़ीरो होता है, ठीक है। उसके बाद है इफ़ ऑल वैल्यूज आर सेम वेरिएंस इज, तो ये सी होगा 0, वेरिएंस 0 हो जाएगा अगर सब पॉजिटिव हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इज डिनोटेड बाय, तो ये सी हमारे पास ई इंटू एक्स, सी वजह से ऊपर भी हमने देखी। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज मोस्ट यूजफुल इन, तो ये लॉन्ग टर्म में प्लानिंग होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यूज होती हैं और लॉन्ग टर्म में यूज होती हैं, ठीक है। बाकी यही था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये 23 से 25 तक थे। नेक्स्ट इंशाल्लाह 26 से 30 तक इंशाल्लाह होंगे हमारे ऑब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।